जय माँ संतोषी। संतोषी माता व्रत कथा। एक बुढ़िया थी, उसके 7 पुत्र 6 कमाने वाले। और बुढ़िया 6 के लिए तो भोजन बनाती, लेकिन जो कुछ पीछे बचता उसे 7वें को देती। 7वां पुत्र बहुत ही अच्छा था, मन में कुछ सोचता ना था। एक दिन अपनी पत्नी से कहा, मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती हैं। पत्नी ने कहा, सबका जूठन खिलाती है। इसलिए बोला, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। जब तक अपनी आंखों से नहीं देखूंगा तब तक नहीं मानूंगा। पत्नी ने कहा, देख लोगे तो? बोला, तब तो मान ही जाऊंगा। कुछ दिन बाद एक बड़ा त्यौहार आया। घर में बहुत प्रकार के चूरमा के लड्डू, भोजन इत्यादि बना। परीक्षा करने के लिए सिर दर्द का बहाना करके रसोई घर के पास पतला कपड़ा ओढ़कर लेट गया। उसने देखा कि सुंदर सुंदर माँ ने आसन बिछाए। 6 भाइयों को आग्रह करके माँ खिलाती रही। वो देखता रहा, और जब भोजन करके सब चले गए भाई, तो बुढ़िया माँ ने जूठा बटोर कर एक थाली में इकट्ठा किया, और जो लड्डू के टुकड़े थे उनको एक छोटा लड्डू बनाकर रख दिया। कहा, चल तू आ भोजन कर ले। तेरा भाई सब तेरे भाई भोजन करके चले गए। वो बोला, नहीं, मुझे भोजन नहीं करना, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ ने कहा, कल जाना तो आज ही जाओ। बोला, हाँ माँ, जा रहा हूँ। ऐसा कहकर घर से निकल पड़ा। चलते समय पत्नी की याद आई। वो गौशाला में कंडे बना रही थी। बोला, हम जावे परदेश को आवेंगे कुछ काल, और तुम रहियो संतोष से धर्म आपनो पाल। 2 निशानी आपनी देख धरू में धीर, सुध हमारी मत बिसारियो, रखियो मन गंभीर। वो बोला, मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी है सो ले लो, अपनी भी कुछ निशानी हमें दे दो। अब बोली, मेरे पास क्या है, गोबर से भरा हाथ। ऐसा कहकर उसकी पीठ पर गोबर से थाप बना दी, और वो चल पड़ा। चलते दूर देश पहुंच गया। साहूकार की एक दुकान थी, वहां जाकर बोला, सेठ जी नौकरी पर रख लो। साहूकार को भी एक आदमी की ज़रूरत थी। उसने कहा, लेकिन काम देखकर ही दाम दूंगा। नौकरी मिल गई। सुबह 7 से 12 बजे रात तक काम करता। कुछ दिन में ही सारा लेन देन हिसाब किताब उसी के हाथों आ गया, क्योंकि वो बहुत ही होशियार था। साहूकार के और नौकर तो चक्कर खाने लगे कि अरे ये तो बहुत ही होशियार है। 3 महीने में ही उसे आधे मुनाफे का साझीदार बना दिया। 12 वर्ष में तो नामी सेठ बन गया। इधर बहू पर क्या बीत रही है कि उसे सास ससुर दुख देते हैं। सारे गृहस्थी का कार्य भी उसी से कराते हैं, और जो भूसी बचती है आटे की, उससे रोटी बनाकर कूटे नारियल में पानी दिया जाता था। इस तरह बेचारी के दिन बीत रहे थे। एक दिन लकड़ी लेने जा रही थी कि रास्ते में बहुत स्त्रियां संतोषी माँ का व्रत करती दिखाई पड़ी। खड़ी होकर कहने लगी, बहनों, या तुम किस देवी का व्रत कर रही हो? इससे क्या होता है? यदि तुम इस व्रत का विधान समझाकर कहो तो बड़ा उपकार मानूंगी। तब उनमें से एक स्त्री बोली कि बहन, ये संतोषी माँ का व्रत है, इसके करने से दरिद्रता दूर होती है, लक्ष्मी की कृपा बरसती है, मन की सारी चिंताएं दूर होती हैं, घर में सुख होती है, प्रसन्नता मिलती है, और जिसके पुत्र नहीं मिलता होता उसे पुत्र मिल जाता है। पति बाहर गया हो तो शीघ्र आ जाता है। कुंवारी कन्या को मनपसंद वर मिल जाता है। मुकदमा चल रहा हो तो वो समाप्त हो जाता है। क्लेश की निवृत्ति, सुख शांति, सब कुछ घर में हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वो पूछने लगी, ये व्रत कैसे किया जाए, बताओ तो बड़ी कृपा होगी। स्त्री कहने लगी, गुड़ और चना जितना भी हो भक्ति भाव से जरूर लो, और हर शुक्रवार को निराहार होकर के कथा कहो, सुनो, क्रम न टूटे, लगातार नियम का पालन करना। कोई न सुनने वाला मिले तो स्वयं ही जल के पात्र को रखकर दिया जलाकर खुद ही कथा कहना और सुनना। जब तक कार्य सिद्ध न हो नियम का पालन करना। कार्य सिद्ध होने पर उद्यापन करना। माता 3 मास में पूरा फल दे देती हैं। यदि किसी के ग्रह भी खोटे हो तो 1 वर्ष में अवश्य ही कार्य सिद्ध हो जाता है। कार्य सिद्ध होने पर ही उद्यापन करना चाहिए, बीच में नहीं। उद्यापन में 2.5 सेर आटे का खाजा, और ऐसे ही खीर, चने का साग। 8 लड़कों को भोजन कराना चाहिए, जहाँ तक मिले, देवर जेठ भाई बंधु के, कुटुंब के, नहीं तो ब्राह्मण के भोजन कराना चाहिए। यथाशक्ति दक्षिणा देना चाहिए। माँ का नियम पूरा करना चाहिए। उस दिन घर में कोई खटाई ना खाए ना खिलाए। ये सुनकर बुढ़िया की बहू चल पड़ी। रास्ते में लकड़ी के बोझ को बेचा और उन रुपयों से चना लेकर माता के व्रत की तैयारी करके आगे चली, और सामने मंदिर देखकर पूछा, ये किसका मंदिर है? सब कहने लगे, संतोषी माँ का। ये सुनकर माँ के चरणों में गिरकर बोली, मैं बहुत दुखी हूँ, जगत जननी, मेरा दुख दूर करो, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। व्रत किया तो 1 शुक्रवार बीता ही था कि दूसरे शुक्रवार को उसके पति का पत्र आया। तीसरे को भेजा हुआ उसका पैसा भी आया।
सब घर के लोग तो उसे ताना देने लगे। अब तो ये क्यों बोलेंगी? बेचारी सरलता से कहती कि पत्र पैसा आए तो सबके लिए अच्छा है। लेकिन उसके नेत्रों में अश्रु भराए संतोषी माँ के मंदिर में गई, चरणों में गिरकर बोली, माँ मैंने पैसा कम मांगा, मुझे पैसे से ही काम नहीं, मुझे तो स्वामी के दर्शन भी चाहिए। माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरा पति जल्द ही आएगा। यह सुनकर वो खुशी से बावली हो उठी। घर में जाकर प्रसन्नतापूर्वक कार्य करने लगी। संतोषी माँ ने सोचा कि इससे तो मैंने कह दिया, लेकिन उसका पति तो भूल से भी सपने में नहीं याद करता। तो माँ संतोषी उसके पति के स्वप्न में गई और रात्रि में कहा कि तू सोता है कि जागता है? बोला, माँ बहुत दुविधा में हो, क्या करूँ? माँ ने कहा, तेरी पत्नी है, उसे भी याद करता है? वो बोला कि हाँ माँ जानता हूँ, लेकिन हिसाब किताब लेन देन कैसे क्या करूँ? माँ ने कहा कि मेरी बात मान, सुबह उठकर संतोषी माँ का नाम लेगी, का दीपक जला, दंडवत कर प्रणाम कर दुकान पर बैठना, तेरा सारा माल बिकेगा, धन का ढेर लगेगा। सुबह उठा जल्दी, मित्र बंधुओं से स्वप्न की बात बताने लगा। सब तो अनसुनी कहकर हंसी उड़ाने लगे, लेकिन एक बूढ़ा बोला कि देख भाई, बात मान और स्वप्न की बात जैसे ही है वैसे ही कर। उसने माँ संतोषी को दीपक जलाकर प्रणाम करके बैठा। सारा काम हुआ और धन का ढेर लगा, सारा माल बिका और घर के रास्ते वास्ते जाने के हेतु कपड़े गहने इत्यादि खरीदने लगा। और फिर इधर से वो जा रहा था। इधर पत्नी लकड़ी लेने जंगल जाती, लौटते वक्त माँ के मंदिर में रुकती, वहाँ रोज ही रुकती थी। धूल उड़ एक दिन देखा, दूर से धूल उड़ती देखकर माता से पूछने लगी, हे माता, ये धूल कैसी उड़ रही है? माँ कहने लगी, हे पुत्री, तेरा पति आ रहा है, अब तू ऐसा कर, लकड़ियों के 3 बोझ बना, एक नदी के किनारे, दूसरा मंदिर, तीसरा सिर पर रख, और जब तेरा पति यहाँ से खा पी कर जाएगा तो पीछे से जाना और लकड़ी के बोझ को डाल करके आंगन में 3 आवाज़ें जोर से लगाना कि सासू माँ गट्ठा लो, भूसे की रोटी दे दो, भोजन दे दो, भूख लगी है, नारियल में पानी दे दो, क्या कोई आया है? ये सुनकर चल पड़ी और उसका पति आया। उसे गट्ठा देख करके मोह हुआ, विश्राम कर खा पी कर चला। और इधर पहुंचा ही था कि माँ से बात कर रहा था। पीछे से पहुंची बहू और कहा कि सासू माँ भोजन दे दो। गट्ठा डालकर बोली कि भोजन दे दो, नारियल में पानी दे दो, क्या आज कोई मेहमान आया है? सास अपने दिए हुए कष्ट को भुलाने के लिए कहने लगी, बहू ऐसा क्यों कह रही हो? पति आया, आओ कुछ खाओ पियो, मीठा चावल खाओ, मिठाई खाओ। पति ने कहा कि ये कौन है माँ? माँ बोली कि ये तो तेरी पत्नी है, जब से तू गया है घूमती है, खाती है, कोई काम नहीं करती है, अब तुझे देख कर के नाटक कर रही है। उसने कहा, माँ मैंने इसको भी देखा, आपको भी, अब मुझे ऊपर की चाबी दो, मैं वहीं रहूँगा। माँ ने कहा, ले जाना। पटक दी चाबी, वो लेकर के गया और अपना सामान रख कर के सुख से दोनों रहने लगे। फिर अगला शुक्रवार आया। पति से कहा, मुझे माँ का उद्यापन करना है। उसका पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने लगी। उसने मंजूर किया, लेकिन जेठानी अपने बच्चों को सिखाती, देखो भोजन के लिए खटाई मांगना। उद्यापन पूरा ना होने पाए, लड़के भोजन करने आए। खीर तो पेट भर खाई, लेकिन फिर बाद में कहा, खटाई दे दो, अरुचि हो रही है। बोली थी, उसने कहा, नहीं खटाई तो नहीं मिली। पैसे मांगे तो बेचारी ने पैसे दे दिए। इससे माता संतोषी ने क्रोध किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़ कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे, लूट लूट खाया है तो ऐसा ही होगा, अब सब मालूम होगा। बेचारी रोती रोती माँ के मंदिर में गई, कहने लगी, माँ ऐसा क्या किया आपने, हंसाकर क्यों रुला रही? माँ ने कहा, भूल गई, मेरा उद्यापन भंग किया है। वो कहने लगी, माँ भूल हुई है, जानबूझकर नहीं। माँ ने कहा कि अब दोबारा अगर उद्यापन करना तो ऐसा मत करना, जा, तेरे पति रास्ते में मिल जाएंगे। जैसे ही निकली मंदिर से थोड़ी ही दूर पर पति मिले। उनसे पूछा, कहाँ गए थे? पति बोला, राजा को टैक्स भरने गया था। अच्छा हुआ, चलो घर चलते हैं। फिर अगला शुक्रवार आया। उसने कहा, माँ का उद्यापन करना। पति ने कहा, जरूर। जेठानी के लड़कों को कहने गई, 1-2 बातें सुनाई, लड़कों को सिखाया, खटाई पहले ही मांग लेना
और जब भोजन करने आए तो बोले हम खीर नहीं खटाई खाएंगे। बहू ने कहा खटाई नहीं मिल पाएगी और फिर ब्राह्मणों के लड़कों को बुलाकर भोजन कराया और यथाशक्ति दक्षिणा फल दिया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। माँ की कृपा से 9वें मास चंद्रमा के समान एक सुंदर संतान पुत्र की प्राप्ति भी हुई। उसे लेकर माँ के मंदिर जाती थी। प्रतिदिन माँ ने सोचा ये बड़ी भक्ति भाव से आती है, मैं भी चलूँ इसका घर देखूँ तो सही। फिर माँ ने एक भयानक रूप बनाया। चना और गुड़ से सना हुआ मुँह, सूंड के समान होठ, मक्खियाँ बिनबिना रही थी। ऐसा कुरूप माँ ने बनाया कि देखूं तो सही ये मुझे पहचान पाती है कि नहीं। सांस देकर तो चिल्लाई, देखो दे चुड़ैल आ रही है, लड़कों इसे भगाओ नहीं तो ये किसी को खाएगी। लड़के डरने लगे, चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। बहू रोशनदान से देख रही थी, प्रसन्नता से पागल होकर चिल्लाई, मेरी माँ मेरे घर आ गई है कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाने लगी। सास का क्रोध ही फूट पड़ा। बहू को देखकर बोली, देखो तो बच्चे कैसे हटा रही है। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ तहाँ लड़के ही नजर आने लगे। बहू बोली, माँ जी मैं जिनका व्रत करती हूँ वही संतोषी माँ है। इतना कहकर झट से सारे घर के किवाड़ खोले और माँ के चरण पकड़ लिए। माँ से कहा, हे माँ ये सब आपकी प्रताप को नहीं जानते हैं, इनकी गलती को क्षमा करो। फिर माँ के प्रभाव को देखकर सब आए माँ के चरणों में दंडवत गिर पड़े। बोले, माँ हमसे अपराध हुआ है। बहू ने कहा, माँ इन सबको क्षमा कर दो। फिर तो सब बहू के ऊपर प्रसन्न हो गए। माँ के चरणों में वंदना की। माँ भी प्रसन्न हो गई और बहू ने कहा, हे माँ जैसे आपने हमको फल दिया है ऐसे ही इस व्रत को जो भी करे आपकी भक्ति भाव से और जो भी कथा को पढ़े सुने, आरती मंगल गीत गाए, आपके लिए आपका नाम ले, सुमिरन करे श्रद्धा भक्ति भाव से, हे माँ आप उस पर अपनी कृपा बरसाना और उसके जीवन में धन धान्य सब कुछ प्रदान करना। संतोषी माता की जय। ओम जय संतोषी माता मैया, जय संतोषी माता। अपने सेवक जन को सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता। सुंदर चीर सुनहरी माँ धारण कीनो, हीरा पन्ना दम के तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता। गेरू लाल छटा छवि मदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय संतोषी माता। स्वर्ण सिंहासन बैठी चंवर डूरे प्यारे, धूप दीप नैवेद्य भोग धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता। गुड़वरु चना परम प्रिय तामे संतोष किए, संतोषी कहलाई भक्तन विभव दिए। ओम जय संतोषी माता। शुक्रवार प्रिय मानत आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई कथा सुनत मोही। ओम जय संतोषी माता। भक्ति भावमय पूजा अंगीकृत कीजय, जो मन बसे हमारे इच्छित फल दीजे। ओम जय संतोषी माता। मंदिर जगमग ज्योति मंगल ध्वनि छाई, विनय करे हम बालक चरणन सिर नाई। ओम जय संतोषी माता। दुखी दरिद्री रोगी संकट मुक्त
भक्ति जी भर के पावे। ओम जय संतोषी माता मैया जय संतोषी माता। ओम जय संतोषी माता।